अभी तक आपने दुनिया भर में 7 महाद्वीप के बारे में सुना और पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको 8वें महाद्वीप के बारे में बताने जा रहे हैं, जो धरती का सीना चीर कर सामने आ चुका है और फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल भारत से भी बड़ा है और ये सब हुआ है न्यूजीलैंड के पास, जहाँ समुद्र के नीचे घटी एक घटना ने भूगोल को नया आयाम दे दिया है। आज हम अपनी इस खास वीडियो में उसी 8वें महाद्वीप के बारे में बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। 8वें महाद्वीप ने दी दस्तक, न्यूजीलैंड के पास घटी घटना। पृथ्वी की कोख में छिपे 8वें महाद्वीप ने हमारी पृथ्वी का सीना चीर दिया है, जिसे एक और बड़ी दरार, जिसे सबडक्शन जोन कहा जाता है, उस सबडक्शन जोन को बना दिया है। ये सबडक्शन जोन न्यूजीलैंड के पास समुद्र के नीचे बनी है, यानी न्यूजीलैंड की समुद्री सतह के नीचे एक और टेक्टोनिक प्लेट बन गई है। अगर इस टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होती है तो न्यूजीलैंड के आसपास भयानक भूकंप और सुनामी आ सकती है। ये सबडक्शन जोन टैस्मैन सागर के नीचे बना है। ये इलाका न्यूजीलैंड से दक्षिण में स्थित है। अगर इसकी निर्धारित जगह की बात की जाए तो न्यूजीलैंड से दक्षिण में स्थित पीसगर ट्रेंच पर यह सबडक्शन जोन बना है। इस सबडक्शन जोन के बनने से यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट खिसक कर पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट के नीचे चली गई है, जिसने न्यूजीलैंड के साथ साथ आसपास के इलाके में हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि अगर यहाँ पर जरा सी भी हलचल होती है तो साल 2004 में आई सुनामी की तरह तबाही मच सकती है। यही नहीं, करीब 7.2 की तीव्रता या उससे ज़्यादा का भूकंप आ सकता है, जो तबाही लाने के लिए काफ़ी है। वैज्ञानिक इस बात का दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सबडक्शन जोन अभी युवा है। इस नई भौगोलिक घटना ने सबको सकते में डाल दिया है। हाल ही में इसका नक्शा बनाया गया था, जिससे पता चलता है कि ये 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी ये भारत के क्षेत्रफल से करीब 17 लाख वर्ग किलोमीटर बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस 8वें महाद्वीप का नाम जीलैंडिया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये करीब 2 करोड़ 30 लाख साल पहले समुद्र में डूब गया था। करोड़ों साल पुराना है जीलैंडिया का इतिहास। जीलैंडिया ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट और पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर स्थित है। ऑस्टिन स्थित द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के शोधकर्ता ब्रेडन शक ने कहा कि ऐसे सबडक्शन जोन के अध्ययन से हम धरती के सीने पर बन रही और दरारों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जमा कर पाएंगे। साथ ही हमें यह भी पता चलेगा कि ऐसे सबडक्शन जोन बनने से किस स्तर का भूकंप आ सकता है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि आखिर ये दरार कैसे बनी, इसकी शुरुआत कहां से हुई। वहीं शोधकर्ताओं का मानना है कि जीलैंडिया सुपर कॉन्टिनेंटल गोंडवाना लैंड से 7.90 करोड़ साल पहले टूटा था। इस महाद्वीप के बारे में पहली बार 4 साल पहले पता चला था। तब से इस पर लगातार वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। पिछले साल न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने इसका टेक्टोनिक और बैथीमेट्रिक नक्शा तैयार किया था, ताकि इससे जुड़ी भूकंपीय गतिविधियों और समुद्री जानकारियों के बारे में पता लगाया जा सके। जीएनएल साइंस के जियोलॉजिस्ट निक मोरटाइमर ने कहा कि ये नक्शा हमें दुनिया के बारे में बताते हैं। ये एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। निक ने बताया कि 8वें महाद्वीप का कॉन्सेप्ट 1995 में आया था, लेकिन इसे खोजने में 2017 तक समय लगा और फिर इसे खोए हुए 8वें महाद्वीप की मान्यता दी गई। जीलैंडिया प्रशांत महासागर के अंदर 3800 फीट की गहराई में मौजूद है। नए नक्शे से पता चला है कि जीलैंडिया में बेहद ऊंची नीची जमीन है, कहीं बेहद ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं बेहद गहरी घाटियां। रहस्यों से भरा पड़ा जीलैंडिया महाद्वीप। दरअसल हम रहस्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीलैंडिया का पूरा हिस्सा समुद्र के अंदर है, लेकिन लॉर्ड होवे आइसलैंड के पास बॉल्स पिरामिड नाम की इस चट्टान समुद्र के बाहर निकली हुई है। इसी जगह से पता चलता है कि समुद्र के नीचे एक और महाद्वीप है। ब्रेडन कहते हैं कि सबडक्शन जोन का बनना, बिगड़ना और खत्म हो जाना एक रहस्य है। जब कोई समुद्री परत किसी महाद्वीप की परत के नीचे जाती है या ऊपर आती है, तब सतह पर ऊंची नीची पहाड़ियां जैसी आकृति बनती है, सतह टूटती है, खराब होती है। इससे भूकंप और सुनामी आने का खतरा बना रहता है। पीसगर ट्रेंच के नीचे बने नए सबडक्शन जोन का इतिहास एकदम नया है, इसलिए इसके अध्ययन से वैज्ञानिकों को कई नई जानकारियां मिलेंगी। हालांकि इस जगह का अध्ययन इतना आसान नहीं है, ये जानलेवा है। यहाँ पर 20 फीट ऊंची लहरें उठती हैं, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है। ऐसा सामान्य दिनों में होता है। अगर आप टैस्मैन सागर के नीचे पता करेंगे तो वहाँ लहरों की गति और तेज होती है। ब्रेडन शक ने कहा कि हम लोग साल 2018 में रिसर्च वेसल मार्केस लैंगसेट में सवार होकर इस इलाके का अध्ययन करने गए थे, जो कि बेहद खतरनाक था। दिन का 1/4 हिस्सा तो किसी द्वीप पर पत्थरों के पीछे छिपकर बिताने में चला गया था, क्योंकि हवा और लहरें इतनी तेज थी कि वो आपके शरीर को कहीं से उठाकर कहीं फेंक सकती थी। जब ये थोड़ी शांत होती थी तब हम वापस अध्ययन करने बीच समुद्र में जाते थे। सीस्मोमीटर से खोलेंगे जीलैंडिया के पन्ने।
शोधकर्ताओं ने बताया कि हमारा वेसल समुद्र में हर समय द्वीपों के किनारे किनारे चलता था। लहरें और हवा इतनी तेज होती थी कि वेसल हमेशा एक तरफ 20 डिग्री झुका रहता था। खराब मौसम के बावजूद हमने समुद्र के अंदर सीस्मोमीटर लगाए ताकि समुद्र की सतह पर होने वाली भूकंपीय गतिविधियों की जांच कर सके। इस यंत्र से साउंड वेव छोड़ी जाती है जो समुद्र के अंदर मौजूद अलग अलग तरह की भौगोलिक आकृतियों के आधार पर 3D नक्शा तैयार करती है। 22 अप्रैल 2021 को ब्रेडन शक और उनकी टीम का यह अध्ययन जर्नल टेक्टोनिक्स में प्रकाशित हुआ। ब्रेडन कहते हैं कि सबडक्शन जोन प्लेट के बनने की शुरुआत 45 मिलियन यानी करीब 4.5 करोड़ साल पहले हुआ है। यह ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक प्लेट के बीच में बनी है। इस दरार के बनने से दो प्लेटें थोड़ी दूर हो गईं, जिससे धरती के केंद्र में मौजूद गर्म लावा ऊपर आने लगा। उसकी वजह से नए पत्थर बन गए। धीरे धीरे इन पत्थरों के जुड़ने से पूरी की पूरी नई प्लेट बन गई। ऐसी भूगर्भीय हरकतें सिर्फ न्यूजीलैंड के पास 8वें महाद्वीप जीलैंडिया के नीचे नहीं हुई। ब्रेडन ने बताया कि इससे थोड़ा ज्यादा उम्र की नई प्लेट अलास्का के दक्षिण में और वैंकूवर के उत्तर में बनी है। इसे क्वीन शार्लोट फॉल्ट कहा जाता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि फॉल्ट आगे चलकर एक नया सबडक्शन जोन बना सकता है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के जियो फिजिसिस्ट कैरोलिन याकिन ने बताया कि पीसगर ट्रेंच के पास ही एक समुद्र के अंदर ऊंचाई वाला स्थान है। इसे मैक्वायर रिज कहते हैं। ये समुद्र के अंदर करीब 1000 किलोमीटर नीचे है, लेकिन इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर और ऊंचाई करीब 6 किलोमीटर है। ये रिज भी भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। अब वैज्ञानिक इस साल नवंबर में इसके अध्ययन के लिए समुद्र में यंत्र भेजेंगे। यही नहीं, पिछली बार जब मैक्वायर रिज के अध्ययन के लिए साइंटिस्ट गए थे तब उन्हें 109 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हवा का सामना करना पड़ा था। ऐसे बुरे माहौल में वैज्ञानिकों ने रिसर्च के समय का 38% हिस्सा खुद को सुरक्षित रखने और बचने में चला गया। नवंबर 2021 में उम्मीद है कि ज्यादा बेहतर रिसर्च किया जा सकेगा अगर मौसम ने साथ दिया तो।